जिनका घर जला है इनको मेरी तरफ से 1 लाख रुपया रहा, इनको मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपया बोल देना, इनको मेरी बात करवाना। और बाकी हम सीएम साहब से मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सीएम साहब की तरफ से भी इनको कुछ ना कुछ डोनेशन दिलवाएंगे। बाकी पब्लिकली भी हम कलेक्शन करवाएंगे। इनको बोलना टेंशन नहीं लेना, जो जल गया उसको तो नहीं हम वापस ला सकते, लेकिन इनका नया घर बनाने के लिए हमारी तरफ से जितनी एफर्ट्स होगी और 100% और अश्योर करते हैं कि इनको एक अच्छा नया घर बना के जरूर देंगे, ठीक है। और 1 लाख रुपया मेरी तरफ से रहा, ये इनको बता देना, मेरी बात करवा देना इनसे। आज बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बहुत ही दर्दनाक और दिल को दहला देने वाले किस्से नज़र आए, जिसमें एक हमारे कलोड़ पंचायत आसो और दूसरा हमारे मल्हार से है, जिसमें 2 घर जो हैं इनके आग में जल के राख हो गए। एक है हमारे बिट्टू राम जी सन ऑफ इच्छरदास किलोड़ से, और दूसरे हैं अर्शा बेगम वाइफ ऑफ लेट श्री अली मोहम्मद जी मल्हार से। आज के दिन इन दोनों परिवारों के घर जो हैं वो आग में जल के राख हो गए, जो बहुत ही दुखद खबर है हम सब के लिए, क्योंकि एक घर बनाने के लिए इंसान की पूरी रोजी रोटी खत्म हो जाती है, पूरी जिंदगी लग जाती है, और जब ये हादसा होता है तो पूरा परिवार टूट के बिखर जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, इस दुख की घड़ी में आप लोग अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। हम करेंगे कुछ, और मेरी तरफ से आपकी क्या लगते हैं ये लोग? इसी संदर्भ में उन परिवारों से भी मेरी बात हुई है, और आज हम सीएम साहब से भी स्पेशली इस केस में मिले हैं, और सीएम साहब की तरफ से, सीएम रिलीफ फंड की तरफ से जो मुमकिन मदद हो पाएगी फाइनेंशियली वो उनकी मदद की जाएगी। सीएम साहब ने एश्योर किया है और डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी है कि इनकी पूरी फाइल बनाई जाए, और जितना मुआवजा इनका बनता है वो सीएम फंड के तहत इनको जो है वो दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि मैं अपने सीडीएफ से इन दोनों परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद करूंगा, और पर्सनली भी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा इनको फाइनेंशियली भी और किसी भी चीज की जरूरत होगी वो इनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा लेकिन यकीनन इनकी मदद की जाएगी। इस दुख की घड़ी में वो लोग अकेले नहीं है, ये खुद को अकेला ना समझे, खुद को ये ऐसा ना सोचे कि इनके साथ कोई सहारा नहीं, हम इनके साथ हैं, हमारा पूरे लोग गांव के इनके साथ हैं, क्योंकि हमारे गांव का भाईचारा एक बहुत मजबूत भाईचारा है। दुख की घड़ी में हम सभी एक हो जाते हैं, चाहे किसी की। एक बार ऐसा ही केस हमें संदरून में देखने को मिला था, जब वहां 3 घर जल गए थे, उस समय भी हमें सीएम साहब की तरफ से मदद मिली थी, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, हम जितना हो सका था हर एक आदमी ने मदद करने की कोशिश की थी, और वो लोग अपने अच्छे तरीके से बच गए थे। आज यही दुख की घड़ी इनके लिए भी है, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं वो इस दुख की घड़ी में बिल्कुल अकेले नहीं है। इनके घर की बनाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है, हम लोग मिलके इनकी सहायता करेंगे। और मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, जितनी भी मदद हो सकेगी इनकी मदद करने की कोशिश कीजिए, किसी राशन के बहाने, फाइनेंशियली इनको सहारा देने के बहाने, इनको मिलके इनसे बात करने के बहाने, किसी ना किसी तरीके इनकी मदद की जाए। और मैं फिर से एक बार इनको बोल देना चाहता हूं कि मैं अपने सीडीएफ फंड की तरफ से दोनों परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद करूंगा। सीएम फंड्स की तरफ से इनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, और पूरे डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि इनकी जितनी मदद होगी उतनी मदद की जाए। ये इस दुख की घड़ी में अकेले नहीं है, जितना प्रयास होगा हम पूरा मेहनत से, ईमानदारी से मदद करेंगे। और घर बनाने के लिए अगर इनको लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरी उनसे बात हो चुकी है कि इनको लकड़ी प्रोवाइड की जाए ताकि ये अपना घर बना सके। और हम सभी मिलके पूरा प्रयास करेंगे फिर से इनका घर खड़ा हो और फिर से ये अच्छे तरीके से रह पाए।